मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इस कविता में कवित्री ईश्वर के प्रति अपनी अपार श्रद्धा को व्यक्त करती है। वे कहती हैं, हमें अपने मन में आस्था रूपी दीपक हमेशा जलाकर रखना चाहिए। आस्था का अर्थ है विश्वास। इसी मधुर दीपक की रोशनी से वह पथ आलोकित होगा जिस पर चलकर हम परमात्मा से मिल सकते हैं और उनमें समा सकते हैं। तो हम कविता पढ़ते हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 को होली के दिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ तथा प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और विवाह के कुछ अंतराल बाद पढ़ाई फिर शुरू की। ये मिडिल में पूरे प्रांत में प्रथम आई और छात्रवृत्ति भी पाई। यह सिलसिला कई सालों तक चला। बाद में इन्होंने बौद्ध भिक्षुनी बनना चाहा, परंतु गांधी जी के आह्वान पर सामाजिक कार्यों में जुट गई। उच्च शिक्षा के लिए विदेश न जाकर नारी शिक्षा प्रसार में जुट गई। इन्होंने छायावाद के अन्य 4 रचनाकारों में औरों से भिन्न अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया। सितंबर 1987 को इनका देहावसान हो गया। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यहाँ प्रतिदिन, यहाँ देखो प्रति जो है ये उपसर्ग है और अगर हम समास में देखें तो ये अव्ययीभाव समास है। ठीक इसी प्रकार प्रतिक्षण, प्रतिक्षण ये भी उपसर्ग है और समास कौन सा है? अव्ययीभाव समास है। प्रतिपल ये भी जो है अव्ययीभाव समास है और इसका पहला शब्द जो है ये उपसर्ग है। अब ये कहना क्या चाहती हैं? कवियत्री महादेवी वर्मा को अपने ईश्वर पर अपार विश्वास और श्रद्धा है। इसी विश्वास के सहारे वह अपने प्रियतम के भक्ति में लीन हो जाना चाहती हैं। वह अपने हृदय में स्थित आस्था रूपी दीपक को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम लगातार हर पल हर दिन युग युगांतर तक जलते रहो ताकि मेरे परमात्मा रूपी प्रियतम का पथ सदा प्रकाशित रहे, यानी ईश्वर के प्रति उनका विश्वास कभी ना टूटे। यहाँ प्रियतम कहकर किसको संबोधित किया गया है? परमात्मा को, प्रभु को। सौरभ फैला विपुल धूप वन, मृदुल मोम सा धूल रे, मृदु तन दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गल गल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। कवित्री अपने तन को कहती है, जिस प्रकार धूप या अगरबत्ती खुद जलकर सारे संसार को सुगंधित करते हैं, उसी तरह तुम अपने अच्छे कर्मों से इस जग को सुगंधित करो। सौरभ फैला विपुल धूपन, मृदुल मोम सा घुल रे, यानी कि सही बात है। जिस प्रकार अगरबत्ती खुद जलकर पूरे संसार में खुशबू फैलाती है, मनुष्य को भी अपना कर्म इसी तरह से करना चाहिए। जिस तरह मोम जलकर सारे वातावरण को प्रकाशित करता है, उसी तरह वह शरीर रूपी मोम को जलकर अपने अहंकार को नष्ट करने और पिघलने का अनुरोध करती है। शरीर रूपी मोम के जलने और अहंकार के पिघलने से असीमित समुद्र की भांति ऐसा प्रकाश आलोकित हो जो चारों ओर फैल जाए, चाहे इसके लिए शरीर रूपी मोम का हर कण गल जाए। अर्थात यह माया रूपी शरीर जो है, यह अगर जल भी जाए, यह अगर नष्ट हो जाए, तो कवित्री कहती है कि हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। हमें किस पे फोकस करना चाहिए? अपने कर्मों पर फोकस करना चाहिए। वह अपने आस्था रूपी दीपक को प्रसन्नता पूर्वक जलते रहने को कहती है। आस्था रूपी दीपक को यानी कि शरीर के हर एक कण को उस प्रकार से प्रज्वलित होने कहती है जिस कर्म से पूरे संसार की भलाई हो। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वालाकण, विश्व सलभ सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। अब यहाँ कवित्री कहती हैं, आज सारे संसार में परमात्मा के प्रति आस्था का अभाव है। क्यों? क्योंकि देख रहे हो हर समय यह पृथ्वी जो है परिवर्तनशील है। मनुष्य के अंदर कई तरह की भावनाएं जगती हैं। तू मैं का होड़ लगा होता और लोगों में अच्छाई बुराई की पहचान भी कम होने लगी है। इसलिए सारे नए कोमल प्राणी यानी मन प्रभु भक्ति से विरक्त है।
वे आस्था की ज्योति को संसार में ढूंढ रहे हैं, पर उन्हें कहीं कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए वह अपने आस्था रूपी दीपक से कह रही हैं कि तुम्हें आस्था के प्रति विश्वास की ज्योत देनी होगी, ताकि उनके दीप प्रज्वलित हो जाएं। संसार रूपी पतंगा पश्चाताप कर रहा है और दुर्भाग्य पर रो रहा है कि प्रभु भक्ति की ज्योत में मैं अपने अहंकार को क्यों नहीं नष्ट कर पाया। यानी कि जिसके साथ प्रभु होते हैं, जिनके साथ अच्छाई होती है, उनके जीवन में विपत्ति बाधाएं कम होती है। इसलिए प्रभु पर हमारा ध्यान होना अति आवश्यक है। यदि मैं ऐसा कर पाता तो शायद अब तक परमात्मा से मिलन हो जाता। अतः पतंगे को मुक्ति देने के लिए वह आस्था रूपी दीपक को कांप कांप कर जलने को कहती है। पतंगे को मुक्ति देने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि जब एक मोमबत्ती जलती है तो उस पर क्या होता है, सैकड़ों पतंगे आ जाते हैं, छोटे छोटे कीट पतंगे, और वो अपना सर्वस्व उस लाइट में, मोमबत्ती की जो जोत होती है उसमें अपने आप को भस्म कर देते हैं। यानी कि अपने शरीर के सारे अहंकार को, घमंड को, राग को, द्वेष को जला देते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य को भी परमात्मा की लौ में सब कुछ नष्ट कर देना चाहिए। जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक, जल में सागर का उड़जलता, विद्युतले घिरता है बादल, बिहस बिहस मेरे दीपक जल। कवित्री को आकाश में अनगिनत तारे दिख रहे हैं, परंतु वे सभी स्नेह रहित लग रहे हैं। इन सबके हृदय में ईश्वर की भक्ति और आस्था रूपी तेल नहीं है। यानी कि असंख्य तारे जो हैं, जो टिमटिमा रहे हैं, वो स्नेह रहित हैं, स्नेह के बिना हैं, प्रेम के बिना हैं, क्योंकि उनके मन में ईश्वर के लिए कोई भक्ति और आस्था नहीं है। इसलिए ये भक्ति रूपी रोशनी नहीं दे पा रहे हैं। जिस प्रकार सागर का अपार जल जब गर्म होता है तो भाप बनकर आकाश में बिजली से घिरा हुआ बादल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक उसी भांति इस संसार में भी चारों ओर लोग ईर्ष्या द्वेष से जलते रहते हैं। जिन लोगों में आस्था रूपी दीपक होता है वे उन बादलों की भांति शांत होकर ठंडा जल बरसाते हैं, मगर ईर्ष्या द्वेष और जलन वाले लोग क्षण भर में बिजली की तरह नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कवित्री दीपक को हंस हंस कर लगातार जलने को कह रही है, ताकि प्रभु का पथ आलोकित रहे और लोग उस पर चलें। कहने का अर्थ क्या है, मनुष्य के अंदर जितनी भी कठोरता है, क्रूरता है, राग है, द्वेष है, उन सबों को नष्ट करने का एक ही उपाय है कि परमात्मा की शक्ति को पहचानना और अपनी आस्था को उनके ऊपर रख देना।